वर्णन है कि पूरे 15 दिन के लिए रिलीज कर दिया जाता है, किसी शास्त्र में वर्णन है सिर्फ जिस दिन वह तिथि होती है उस दिन रिलीज करते हैं। जैसे किसी की अष्टमी को तिथि थी, अष्टमी को आते हैं, नवमी को तिथि, नवमी को आते हैं। कुछ कहते हैं कि पूरे 15 दिन तक वो रहते हैं इस पृथ्वी पे। तो अब इस पृथ्वी पे क्यों रिलीज किया जाता है? वो अपने संतानों को देखने आते हैं। तो पूर्वज जब आते हैं इस पृथ्वी पे, तो हमारा कर्तव्य शास्त्र के हिसाब से, वैदिक विधि के हिसाब से हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको कुछ सुख सुविधाएं प्रदान करें। अब इस पृथ्वी पे सभी चीज जड़ वस्तु है, सभी चीज जड़ वस्तु है, पर पितृ जो आते हैं वो सूक्ष्म रूप में आते हैं, आत्मा के रूप में आते हैं। तो उन तक वो वस्तु कैसे पहुंचेगी? तो 5 तरीके बताए गए हैं। तो कैसे बताए गए हैं? पहला तो यज्ञ करके, दक्षिण मुखी यज्ञ करके, दूसरा तिलांजलि दे करके, तिलांजलि तिल, दूध, पानी, जौ, ये सबका तर्पण साउथ डायरेक्शन में देखते हुए करते हैं, क्योंकि साउथ डायरेक्शन जो है यमलोक का डायरेक्शन होता है, यमराज का डायरेक्शन होता है। और तिल जो है काला चीज जो होता है, तिल, यह जो है एक तरह से दर्शाएगा, यह एक तरह से उन तक पहुंचाने का माध्यम होता है। काला चीज तिल के द्वारा, सबसे ग्रेन्स जो माने जाते हैं, तिल जो माना जाता है, इसके द्वारा ही वह उनका तर्पण जो है पहुंचता है। और दान करना चाहिए इस तिथि पे, क्योंकि पितृ आए गए हैं, पितृगण हमारे समक्ष ही रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द रहते हैं। इस तिथि पे दान करने से उन तक यह वस्तु पहुंचती है। अब कैसे पहुंचेगी? जैसे कि हम सिंपल है, आजकल हम व्हाट्सएप में देखते हैं, हम इमोजीज भेजते हैं। तो इमोजीज भेजने से हम सिर्फ एक पिक्चर भेजें, पर सामने वाले व्यक्ति तक हमारा इमोशंस पूरा पहुंच जाता है। तो एक छोटा सा एनालॉजी के जैसा है। तो उसी प्रकार से हम जो भी ब्राह्मण को और मंदिर में और कौओं को, गायों को, इस तरह से जब हम दान करते हैं, या घर में आए हुए कोई भी भिक्षुक गण को, भूखे को जब हम दान करते हैं, तो यह जो है पितृ उन रूपों में आते हैं, पुत्र उनके द्वारा ग्रहण करते हैं। और स्वयं भगवान भी बोल रहे हैं कि वह ब्राह्मणों के द्वारा ग्रहण करते हैं। और शास्त्र के हिसाब से चैतन्य चैतामृत में वर्णन किया गया है कि करोड़ों ब्राह्मणों से सर्वश्रेष्ठ कौन है? एक वैष्णव है, जो कि भगवान का निरंतर स्मरण करते रहता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे वैष्णवों को दान करना, श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में भी दान का कैटेगरी बताया गया है कि सर्वोच्च व्यक्ति को दान करना, सर्वोच्च समय में दान करना, सर्वोच्च तरीके से दान करना, वह जो है सत्वगुणी दान बताया गया है। तो इसका कुछ कर्मकांड के हिसाब से कुछ समय भी है, मुहूर्त जिसको बोलते हैं, सही मुहूर्त। 3 मुख्य मुहूर्त है। एक कुतुब मुहूर्त है, कुतुब मुहूर्त में दान करने का महत्व है। कुतुब मुहूर्त 11:45 से 12:24 तक है आज के दिन। दूसरा सेकंड लेवल का जो मुहूर्त बोल सकते हैं, रोहिणी मुहूर्त है, 12:34 से 1:54 तक। और तीसरा जो है अपराह्न मुहूर्त है, वो 1:21 से 3:43 तक। तो इस मुहूर्त में दान करने से, इस मुहूर्त में कोई भी ऐसे कार्य करने से, तिलांजलि देने से पूर्वजगण ग्रहण करते हैं, उन तक यह वस्तु पहुंचती है। जैसे हम कुछ जो है कार्य दान कर रहे हैं, कुछ पेड़ पौधे, कुछ कपड़े दान कर रहे हैं, कुछ वस्तु दान कर रहे हैं, जैसे मंदिर निर्माण में, भगवान का मंदिर निर्माण में हम दान कर रहे हैं, तो यह सब उन तक पहुंचती है। उनको कपड़े का सुख प्राप्त होता है, उनको पानी, अगर हम पानी वस्तु दान कर रहे हैं तो पेड़ पानी का उनको सुख प्राप्त होता है। भगवान का मंदिर निर्माण करवा के दान कर रहे हैं, उनमें दान कर रहे हैं, हम ईंट का, सीमेंट का, इस तरह से दान करके मंदिर निर्माण में सहयोग कर रहे हैं, तो उनका भी उधर आश्रय बनता है। भगवान स्वयं बोले हैं कि जो मंदिर निर्माण में दान करता है उसका घर मैं स्वयं वैकुंठ में बनाता हूँ। तो दान करना ही है, अपने पूर्वजों के नाम से दान कर सकते हैं, उनके द्वारा दान कर सकते हैं, उनको निमित्त मान के दान कर सकते हैं। आज की तिथि सर्वोच्चम तिथि है।